4 जून 2024 द काउंटिंग डे फॉर लोकसभा इलेक्शन। इसको कभी-कभी हमारे देशवासियों के लिए वन ऑफ द बिज़ीएस्ट डे भी रिगार्ड किया जाता है। और इस बार 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस हुए थे, जो कि चला था 19 अप्रैल 2024 से लेकर के 1 जून 2024 तक 7 फेजेस में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार काउंटिंग जब प्रोसेस हो रहा था तो उसमें कई सारे क्लेम किए गए, जैसे कि ये बताया गया कि काउंटिंग में बहुत डिले हो रहा है। इसके अलावा कई सारे धांधली के भी आरोप लगाए गए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो पूरा काउंटिंग का प्रोसेस होता है, जो काफी इंटरेस्टिंग होता है, वो ए से लेके जेड तक लीगली कैसे होता है? तो चलिए जल्दी से इस मजेदार प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। देन उसके बाद ये पूरे प्रोसेस को रूल 66A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत गवर्न किया जाता है। आफ्टर दैट जब पूरा वोटिंग का प्रोसेस हो जाता है, काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले जो ECI है वो रिटर्निंग ऑफिसर को एक हैंडबुक इशू करता है। उस हैंडबुक में सारी के सारी डिटेल्स होती हैं, किस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग के अरेंजमेंट्स होंगे, कहाँ पे EVM या वीवीपैट को स्टोर किया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा काउंटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा। देन उसके बाद RO जिम्मेदार होता है काउंटिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से अच्छे से करवाने के लिए। जिस दिन शेड्यूल टाइम रहेगा या शेड्यूल डेट रहेगी, RO की जिम्मेदारी रहती है कि वो एजेंट्स को, ऑब्जर्वर को या फिर कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करे। फिर जिस दिन हमारा शेड्यूल डेट रहता है, यानी जैसे इस बार 4 जून रहा, तो उस दिन ऑब्जर्वर, एजेंट और RO या फिर ARO की प्रेजेंस में रूम को खोला जाता है। जब काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो कैमरे की सर्विलेंस में होता है और स्टैंप लगी होती है डेट और टाइम के साथ। फिर उसके बाद कई राउंड्स के बाद जब पूरी गिनती हो जाती है तो ऐसे ही नहीं अनाउंस कर दिया जाता। उसके बाद जो ऑब्जर्वर है उससे जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो ऑथराइजेशन लेता है। देन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो NOC साइन करता है फॉर्म 2 के फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजल्ट की अनाउंसमेंट पब्लिक डोमेन में या मीडिया में की जाती है। इस तरीके की और भी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।